गुच्ची मशरूम को अगर हम कह रहे हैं कि साहब ये गेम चेंजर है, तो आप मुझे बताइए कैसे ये चेंज ला सकती है? इसमें क्या होता है, एक तो बहुत साइंटिफिक एस्पेक्ट होता है, फिर हाईली प्योर एग्रीकल्चर एस्पेक्ट होता है। उससे पहले इसका टिश्यू कल्चर होता है, मतलब टिश्यू कल्चर में हम टेस्ट ट्यूब में इसको प्रोपेगेट करते हैं और उसके सीड बनाते हैं। सीड में क्या होता है, इसका माइसीलियम होता है, वहाँ वो माइक्रोस्कोप लेवल पे टेस्टिंग होती है उसकी कि ये आगे प्रोपेगेट करेगा नहीं करेगा। वो बैग से क्या होता है, वो मशरूम के माइसीलियम जो थ्रेड होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उसको ये लगता है ये सारे पेड़ हैं। अच्छा। और मशरूम को लगता है मैं जंगल में हूं। मतलब हम उसे धोखा देते हैं एक तरीके से ना, मिमिक करते हैं उस मतलब आपके लिए वो वही कंडीशन आप क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, जंगल वाली। एक सामान्य आदमी के लिए मशरूम उगाने के लिए उसे क्या कुछ करना होगा? आपको क्यों लगा कि पहाड़ों में इसका सफल ट्रायल हो सकता है और ये जर्नी कैसी रही आपकी? क्योंकि ये पहाड़ के लिए इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसको एक तो हाइट चाहिए सम मीटर हाइट, और दूसरी बात लो टेम्परेचर चाहिए और टेम्परेचर की वेरिएशन चाहिए। आने वाले सालों में किस तरह से इस प्रोजेक्ट को यानी गुच्ची मशरूम को देख रहे हैं कि पहाड़ों में हम उगा सकते हैं और बड़ी आबादी को हम इससे जोड़ सकते हैं? सर पहले तो ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है। सेकंड लेवल में तो हम इसको देखेंगे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन से सलाह करके या मतलब लोगों से आपस में कोलैबोरेशन करके। अब हमने इसको किस तरीके से उसको फाइनेंशियली किस तरीके से यूज़ करना है, ये हमारे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि इसके प्राइस ज़्यादा हैं, शिपिंग में प्रॉब्लम नहीं है, छोटे एरिया में आपका काम हो सकता है जो कि पहाड़ में हमारे छोटे छोटे कम समय में होने वाला, कम समय 90 डे 3 मंथ्स कुछ भी नहीं है। हम कैसे लोकल इकोनॉमी का एक बड़ा केंद्र इसको बना सकें, कैसे हम लोगों को ये विश्वास दिला सकें आप ये क्रॉप करिए इससे आपको फायदा होगा। आप ये देखिए, जिस पॉली हाउस में हमने काम किया तो अबेंडन था, ऐसे ही मेरे मामा ने 2 और लोकेट कर रखे थे, वो भी अबेंडन थे, लेकिन जैसे ही मतलब जिनके यहाँ किया वही सुन के वापस आने को तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। आज का पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि हम पहाड़ में खेती के मॉडल को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, मशरूम से कैसे हम युवाओं को जोड़कर लोकल इकोनॉमी, लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके लिए हमने बहुत ही खास मेहमान को अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं नवीन पटवाल जी, जो पौड़ी के रहने वाले हैं। मैं कहूँगा वो रिवर्स माइग्रेशन के क्लासिक एग्जाम्पल भी हैं। पेशे से वो आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन वो लौटे अपने पहाड़ की ओर। और अभी हाल ही में हमने एक स्टोरी दिखाई थी जो बहुत सारे लोग, देश भर के लोग कह रहे हैं ये गेम चेंजर साबित होगी। गुच्ची मशरूम का कमर्शियल कल्टीवेशन पौड़ी के फलदा कोट में। बहुत धन्यवाद नवीन पहले तो आने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि मेरा पूरा मोबाइल जो है मैसेज बॉक्स सब भरा हुआ है कि हमें आपका नंबर दे दो, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है साहब कि इतने सारे लोगों को नंबर कैसे दे दिया जाए। तो ये मैं उन सब लोगों से यही कहूँगा कि ये जो पॉडकास्ट है वो हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो सारी जानकारियाँ जो हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमको पहुँचाएं। ये शुरुआत हम गुच्ची मशरूम से ही करते हैं। आपको क्यों लगा कि पहाड़ों में इसका सफल ट्रायल हो सकता है और ये जर्नी कैसी रही आपकी? पहले तो सर मैं 18 साल से मशरूम कल्टीवेशन में हूँ। 2007-8 से मतलब इस लाइन में आ चुका था। मैं वैसे बीटेक हूँ, जैसे आपने बताया, कंप्यूटर साइंस में 2003 का पास आउट हूँ मैं। और मैंने जॉब ली ही नहीं एक्चुअल में। उस टाइम पे तो यूएस ही जाते थे लोग कंप्यूटर साइंस बीटेक करने के बाद। और मैं उसके बाद मशरूम में आया, मुझे लगा ये डिफ़िकल्ट टास्क है बहुत करने के। फिर मशरूम के बारे में ज्ञान बढ़ता चला गया। अगर आप पहाड़ों की बात करें तो हम लोग इसी गुच्ची की बात करता हूँ, जैसे ये हमारे नेचुरल हैबिटेट में ही होती है, जहाँ मैंने अभी गुच्ची का ये प्रयोग किया है और जो सफल हुआ है। इसके आसपास जो जंगल है, हमारे बांज के जंगल, ये पेड़ों से कनेक्टेड होती है। ये अपने न्यूट्रिएंट्स ना पेड़ों से ले रही होती है। तो जब बिजली कड़कती है और जब बारिश होती है, बारिश के बाद गर्जन होती है, तो उसके बाद ये अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में जंगलों में मिलती है। और लोग इसको इकट्ठा करते हैं, जो चरवाहे होते हैं या जो भेड़ बकरी चरा रहे हैं उनको जंगलों में मिल जाती है। एंड उसको रस्सी में, धागे में पिरो के उसे धूप में सुखा के ये लोग इकट्ठा करते हैं। इसकी कल्टीवेशन में पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रायल तो चल रहे हैं। मैंने इस पे इसलिए ज़्यादा फोकस करा क्योंकि ये पहाड़ के लिए इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसको एक तो हाइट चाहिए सम मीटर हाइट, और दूसरी बात लो टेम्परेचर चाहिए और टेम्परेचर की वेरिएशन चाहिए। मीन्स रात और दिन की ठंडक चाहिए, मतलब जो पहाड़ में हमारे पास रहता है नेचुरली आपको दिन में गर्मी लगेगी, रात को ज़बरदस्त ठंड लगेगी। और इसी वजह से गुच्छी वहाँ होती है। थोड़ी सी आप नीचे आ जाएंगे, इवन ऋषिकेश तक भी वो नहीं हो पाती। उस हाइट पे हम लोग जब हमें मतलब मैं 3 साल से इस पर ट्रायल पे था एक्चुअल में,
तो पहले एक दो बार तो स्पॉन रन और माइसीलियम स्टेज जो बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस होता है, और लास्ट इस बार हमें पूरा यकीन था कि क्रॉप आएगी, मुझे फुल यकीन था कि इस साल क्रॉप आएगी। मैंने अपने इसके लिए मामा के गांव को चुना, और फलदाकुट नाम है उस गांव का। विजेंद्र बिष्ट है मेरे मामा, ने बड़ा मदद करी इस पॉडकास्ट में बैठने से पहले भी। हाँ, वो मैन ऑफ द मैच वही है इसके। मैन ऑफ द मैच वो। उन्होंने एक्चुअली अभी मैं पॉडकास्ट में आते हुए मेरे को रिव्यू दिया कि इतना टेम्परेचर है, ये है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही, मतलब उससे CO2 पहचानते हैं हम कमरे में, कि मतलब हम, क्योंकि सेंसर नहीं है वहाँ, तो हम सांस लेके, लंबे सांस लेके पहचान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तो नहीं है कमरे में। तो इस मशरूम का मैं इसलिए पहाड़ों के लिए, मैं आपको सही बताऊं तो ये इसलिए गेम चेंजर है, क्योंकि एक तो इसकी मार्केट पूरी ड्राई की है। मैं अगर इसका एक्सपोर्ट का डाटा उठाएंगे तो 25 से 30 टन ये हर साल इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। मेजर इसका कंट्रीब्यूटर कश्मीर है, फिर आपका हिमाचल आता है, तीसरा हमारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में मेरे हिसाब से इसमें इसको फॉरेस्ट की कुछ पॉलिसी नहीं है इस पर, बाकी 2 स्टेट में इसमें पॉलिसी है, वाइल्ड से अच्छा, आप कलेक्ट कह करते रहे हैं। हैं गुच्ची मशरूम को लेकर कश्मीर और हिमाचल में पॉलिसी है, पॉलिसी है फॉरेस्ट के लिए, तो वो उनको कुछ रॉयल्टी देते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। बट वाइल्ड गुच्ची मशरूम। वाइल्ड गुच्छी कल्टीवेशन तो हुई नहीं ना सर, इसकी कल्टीवेशन तो हुई नहीं है, तो पहली कमर्शियल कल्टीवेशन है। ऐसा नहीं कहूँगा ये इंडिया में पहली बार हुई है, तो 2021 में DMR ने किया है। दे प्रोड्यूस 4 kg फ्रेश, 4 किलो फ्रेश निकला था उनका 2021 में DMR सोलन में, और 2020 में उनका एक फ्रूट बॉडी निकली थी। उसके बाद उनका ट्रायल चलता रहा, मतलब आया नहीं, मतलब मेरे न्यूज़ में भी नहीं मिला, और मेरे हिसाब से क्रॉप आई नहीं। वही इसमें रिपीटेबिलिटी का एक इशू है। और आप जब आपने इसको कवर किया था, हमने उस दिन ही 2-3 किलो तोड़ी होगी, नेक्स्ट डे हमने 5-6 kg तोड़ी, और आज मॉर्निंग में हमने 20 kg तोड़ी है। मतलब हम 25-26 किलो फ्रेश में क्रॉस कर चुके हैं। हम इस 100 मीटर स्क्वायर के शेड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 kg फ्रेश के वेट में आ जाएगी। मैं बार बार फ्रेश और ड्राई का नाम लूँगा, और ये ड्राई होने के बाद 1/8 हो जाती है, 8 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। मोटा मोटा हम 10 से 12 किलो इसमें ड्राई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप ये देखिए, पॉली हाउस 100 मीटर स्क्वायर एक बहुत छोटा पॉली हाउस होता है, जो पहाड़ों में लिमिटेड स्पेस में इतने ही बड़े पॉली हाउस बन सकते हैं। नीचे तो ये बड़े बन सकते हैं आपके रुड़की में, हरिद्वार में। तो उस पॉली हाउस में इतनी क्रॉप लेना, और उस क्रॉप का इतना लाइट वेट हो जाना ड्राई होके, और दूसरी बात, आपको ड्रायर की ज़रूरत नहीं है, आपकी इतनी ड्यूमिडिफाइड एयर होती है पहाड़ों में, इसी वजह से दिन की कड़क धूप होती है। हमने देखा कि हमने सुबह अगर उसको क्रॉप को रखा तो शाम तक वो लगभग ड्राई हो गई। कोई आपको उसको ड्रायर लगाने की ज़रूरत नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी बेस करो। और अगर आप सन ड्राइंग किसी चीज़ की करते हो, तो मशरूम में एक क्वालिटी होती है कि उसमें विटामिन D बढ़ जाता है। अच्छा, और 1 टाइम 2 टाइम नहीं सर, 100 टाइम बढ़ जाता है। तो जिसको विटामिन D की कमी है वो भी उसके इससे लिए। फुलफिल हो सकती सर है। किसी को नहीं, 90% को है। मैं ये कहूँगा पॉडकास्ट करने के बाद आप भी अपना चेक कराना विटामिन D। मतलब ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 95% लोगों को विटामिन D की कमी है, और मशरूम एक सोर्स है विटामिन D का। इसलिए सोर्स है, मैं बताऊंगा कि विटामिन D के 2 पार्ट होते हैं, विटामिन D2 और D3। और D3 इज़ ए नॉन वेजिटेरियन, जो शीप के लिनॉन में मिलता है, भेड़ के पेड़, उसके जो बाल होते हैं उसके नीचे लिनॉन होता है, उसके अंदर से बनाया जाता है, कैप्सूल जो मार्केट में मिलते हैं। और मशरूम में विटामिन D2 पाया जाता है। D2 और D3 मिलके आपकी बॉडी में एक ही सामान्य काम करते हैं, एक ही तरीके से जो अब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। तो आपका, अगर आप हार्डकोर वेजिटेरियन है बंदा, जैन लोग हैं या कोई कम्युनिटी है, उनको तो आइडिया नहीं होता कैप्सूल के अंदर क्या है, तो अगर उनकी नॉलेज में आए तो कि ये विटामिन D नॉन वेज है, तो वो मतलब मशरूम से ही ये पूरा हो सकता है। और कोई भी वेजिटेबल में विटामिन D नहीं होता। अगर वेजिटेबल में विटामिन D है किसी भी वजह से, तो वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से है, मतलब वो फंगस है उसके अंदर। ओह, और यही एक कारण है कि उसके अंदर विटामिन D पाया गया है। तो मशरूम एक अच्छा सोर्स है जो आपको विटामिन D दे सकता है। लेकिन कवर्ड कल्टीवेशन में जब मशरूम को उगाते हैं, तो वो सन का एक्सपोजर नहीं लेता है, तो उसमें विटामिन D नहीं होता। उसके अंदर एक उसका कच्चा माल होता है, प्रीकर्सर बोलते हैं, एक स्टेप पीछे होता है, एर्गोस्ट्रोल। उसको अगर UV लाइट पड़ेगी या सनरेज पड़ेंगी तो वो ट्राई विटामिन D करेंगे बने तो वो विटामिन D आ जाएगा। और हमारी बॉडी में वो कोला कैल्सिफेरॉल होता है, हमें धूप लगती है तो हम विटामिन D3 अपने आप बना लेते हैं बॉडी के अंदर। तो अभी हम माने कि हम बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, और अब ये जो कमर्शियल कल्टीवेशन का जो हमारा ट्रायल सक्सेस हुआ है, ये हम बाकी एरियाज में भी कर सकते हैं। हाँ जी सर, हमने मतलब इसका मतलब पीक जो होता है 100 kg के आसपास, तो हम पीक पे ही पहुँचे हैं लगभग इसके ना। और अगर इकोनॉमिक्स में देखें तो 50 kg से नीचे में हम ये मानते हैं कि ब्रेक इवन पे आ गए हम लोग। फ्रेश, ये सारी फ्रेश वेट की बात कर रहा हूँ, और ये 100 मीटर स्क्वायर आपके पॉली हाउस में बात कर रहा हूँ मैं, फ्रेश वेट की। और आप इसको 1/8 से डिवाइड कर लेना ड्राई करने के लिए। इसका मार्केट का जो ऑलरेडी है वो ड्राई का है। फ्रेश का मार्केट अभी स्टार्ट हुआ है फ्रांस में। मतलब फ्रांस में अच्छी मार्केट है। अभी फ्रेश का हुआ है, क्योंकि वहाँ के एक्चुअल में जो शेफ़ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, तो वो पूरा वर्ड अडॉप्ट करता है। मतलब वहाँ के जो मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट हैं, जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं, जो सुपर रिच, मतलब उनका मील बहुत एक्सपेंसिव होती है, जहाँ 1-1 महीना टाइम मिल जाता है, लग जाता है आपको टेबल बुक करने में, कि आज बुक कर रहे हो तो 1 महीने बाद टाइम आएगा। हम उन रेस्टोरेंट्स को टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स बोलते हैं।
वहाँ पर अगर कोई मील कुक होती है ना, तो वो बाकी रेस्टोरेंट्स में या दूसरी कंट्रीज़ में अब्जॉर्ब होते हैं, मतलब उनको दोबारा करने की कोशिश करते हैं वो लोग और उस चीज़ को रेप्लिकेट करते हैं। एक बात मैं आपको खास बात बताऊंगा, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, मैंने एक बड़ी अच्छी बात देखी, जो टॉप नॉच शेफ्स होते हैं ना, अगर कोई प्रोडक्ट उनका बिक नहीं रहा फार्मर्स के लिए मैंने कहीं और नहीं देखा ये बात ना, वो उसको ऐसे अच्छा उसको उसका कुकिंग और उसको प्रमोट हाँ, करते उसको हैं, presentable प्रेजेंट रखने करते हैं के कि उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में क्रिएट कर देते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वाइट एस्पेरेगस का। आप गूगल करिएगा, वाइट एस्पेरेगस होता है, उसमें क्या होता है, ग्रीन एस्पेरेगस होता था, उसको मिट्टी से दबा देते थे ताकि उसे सनरेज ना लगे और क्लोरोफिल उसके अंदर ना आए और वो वाइट हो जाए। वो सेल नहीं हो रहा था तो यूनिक अजीब सी चीज़ थी। उन्होंने गवर्नमेंट ने हल्का सा हिंट करा, शेफ लोग की लॉबी एक्टिविटी हुई, उन्होंने बढ़िया बढ़िया रील्स बनाई, वीडियोस बनाए अपने कुकिंग के, और वो एकदम से सेलिंग में उसकी आ मार्केट में गया, demand मार्केट के। तो मेरा कहने का मतलब है, इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट, केवल गवर्नमेंट ही हर के पास जाना बात बात पे कोई पॉइंट नहीं है। शेफ्स को लगा यार हमारे एग्रीकल्चर्स जा रहे हैं तो हम ऐसा कुछ करते हैं, ये हमारे पास ही है, कहीं और वर्ल्ड में नहीं है, कुछ ऐसा कुछ अपने मेन्यू में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम पे, और कुछ अच्छी सी रील बना के, वीडियोस बना के डालते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी को खाने को अगर हम खाना शुरू करते हैं तो इट्स द आइज़ हु ईट फर्स्ट, हमारी आंखें हैं जो उसको पहले खाती हैं, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि वो दिखने में सुंदर है नहीं है, बाद में वो जीभ में जाता है। तो हम रील्स में तो केवल उसकी अपीयरेंस दे सकते हैं ना, नहीं पता हमें उसमें नमक ज़्यादा है कि मिर्च ज़्यादा है। तो वो जो उसकी शूट्स करते हैं, स्पेशल एफर्ट्स करते हैं, वो एग्रीकल्चर को फोकस में रख के करते हैं। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता कोई इंडिया में इस तरीके का कोई भी कर रहा होगा। तो इट्स नॉट कि बात बात पे हम मतलब गवर्नमेंट में जाए, हम शेफ़ की लॉबी को भी तो बोल सकते हैं कि मान लो हमारा जख्या है, मान लो एक जख्या है हमारा यहाँ पर, कहीं भी नहीं है, वाइल्ड सीड बोलते हैं, वाइल्ड मस्टर्ड बोलते हैं। अगर कोई शेफ़ बहुत बहुत बढ़िया रील बना के, कोई उत्तराखंडी शेफ़ की बात करता हूँ, कहीं बैठ के अगर वो बहुत किसी पोस्ट में आज सुन रहा है हमें, तो वो कोई इस तरीके की कुछ उसको एक्सप्लेन करे, उसके बारे में बताए, उसकी स्टोरीज डेवलप करे, तो वो जख्या सेल होने लग जाएगा सर, लोगों को काम मिलेगा। तो हम हर बात पे तरीके बहुत हैं, तरीके आपके बहुत डिमांड हैं, बढ़ाने के। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम अपने 13 जिलों की बात करें तो 13 में से 9 जिले गुच्ची मशरूम के लिए उनका जो तापमान है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही सर, वो हमारा जो बिल्कुल फिट है। तापमान है 5 से 15 डिग्री का है इसमें तापमान, बिल्कुल फ्रोजन। जहाँ पर स्नो पड़ रही है, मान लो हर्षिल हो गया या कुछ ऐसे इलाके जहाँ बहुत ठंड है, बहुत बर्फ़ पड़ जाती है दिसंबर जनवरी में, तो वहाँ पर फरवरी मार्च में सोइंग कर सकते हैं, मतलब उसमें बीज कर लें। 90 डेज़ की क्रॉप है, मोटा मोटा ये 75 के बाद ये क्रॉप आने लग जाती है, 75 डेज़ के बाद 15 दिन का हार्वेस्टिंग पीरियड मान लें, 90 डेज़ में आप क्रॉप इसको एंड कर लेते हैं यहाँ पे ना। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि आप देखो, अगर हम लोग सब कुछ सही करते हैं 100 मीटर स्क्वायर में 100 kg फ्रेश विद इन 90 डेज़, मतलब इससे बेटर तो कुछ भी स्कोप नहीं है, कुछ भी किसी भी क्रॉप में नहीं जैसे है। मैं अभी सुन रहा था ना कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 5,000 पॉली हाउसेस लगाने जा रही है, हाँ जी, एक हाँ बड़ा जी। प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। होता क्या है कि इंडिविजुअली लोग लगा देते हैं। अब हमने आउटले तो दिखा दिया कि साहब हमने 5,000 लगा दिए, बट आउटकम क्या है? तो मैं जितना अनुभव लेता हूँ, कि जितना मैं सीखता हूँ लोगों से, मतलब गांव-गांव में जाके, कि अगर इसको क्लस्टर बेस किया जाए और इस पे मॉनिटरिंग भी की जाए कि भाई अगर आपको पॉली हाउस दिया है तो आप उसमें क्या उत्पादन कर रहे हो, उससे आपके जीवन में क्या अंतर आया है, वहाँ की इकोनॉमी में क्या अंतर आया है, या आपकी लाइवलीहुड में क्या बदलाव आया है। आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या हम इन पॉली हाउसेस का क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे काम करके बड़े पैमाने पे महिलाओं, युवाओं को इससे जोड़ सकते हैं? सर ये ऑब्वियस बात है, अगर सिंगल पॉली हाउस होता है ना, तो वो मतलब कोई भी एक छोटी जगह देखो, वॉल्यूम्स पे बात करनी वॉल्यूम्स पड़ेगी। में बात होती है, तो जब बड़ा हो जाता है कोई जगह, तो वहाँ पर कोई भी आड़ती या कोई शेफ़ या कोई भी बंदा जाके सकता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर ये वेजिटेबल मिल जाता है हमारे को। मैं आपको इसकी के बारे में ना नॉर्थ ईस्ट की बात बताता हूँ आपको। मैं बॉम्बे रहा, मैं एक्चुअल में, हमें मार्केटिंग में मशरूम में बॉम्बे में ट्रैवल हुआ, तो वहाँ जब ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करते हैं, उनको नहीं पता है उत्तराखंड और हिमाचल से भी आ जाएगा। मतलब बॉम्बे हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट भी अच्छा खासा दूर है बॉम्बे से। तो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक की बात करें तो मतलब सही मायने में बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक बाय है। डिफॉल्ट, मतलब यूरिया तो पता ही नहीं है। मतलब हमारे गांव में किसी को पेस्टिसाइड तो दूर किया, यूरिया नहीं पता किसी को। अच्छा, मैंने पूछा कि यूरिया क्यों नहीं डालते, कहता हमने तो सुना ही नहीं है क्यों डालते हैं, कहते शायद खेती ना चल जाए उससे, मतलब उनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं यूरिया के बारे में। और आप अगर नीचे में देखें तो यूरिया, बिना यूरिया के तो खेत में फसल ही नहीं हो सकती। पेस्टिसाइड तो चलो साइड में हो गया कि फर्स्ट आपको डालना है नहीं डालना, आपके क्या फ्लाइज हैं या कोई बीमारी है। तो हाइट में मेरे को ये लगता है कि लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। हमारी यील्ड बहुत डाउन रहती है, अगर हम आपको पेस्टिसाइड नहीं डालोगे, यूरिया नहीं डालोगे, तो वो तो पत्थरों से हम सब्जियां उगा रहे हैं। तो उसका मार्केट में हमें अगर कहीं 20 रुपये किसी चीज़ का प्राइस है, मान लो किसी भिंडी का, तो हमें 60-70 रुपये देना
मतलब जो हाई पेइंग कम्युनिटी है जो उनको जेन्युइनली है कि वो दें हमारे को, हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है, हमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना ही नहीं कि उत्तराखंड में कहीं पहाड़ में कोई मतलब यूरिया भी यूज़ कर रहा हूँ, ये तो पेस्टिसाइड की दूर की बात है, मैंने देखा ही नहीं कहीं शॉप पे कहीं मिलता हुआ सामान ये सब चीज़ें ना। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक हैं, ये मैसेज मतलब दिल्ली तक पहुँचना चाहिए, जो मेजर मतलब कंज्यूमर है हमारा, क्योंकि हमें कंज्यूमर भी देखने पड़ेंगे ना। हम प्रोड्यूसर हो गए, हमारे कंज्यूमर कहाँ पर हैं, हमारा प्रोडक्ट हाई पेइंग जाएगा, मतलब हमें उसका ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर वो 50 है तो हमारा 100 होना चाहिए प्राइस, क्योंकि हम ऑर्गेनिक हैं। तो वो प्राइस लेने के लिए जिसकी हाई पेइंग कैपेसिटी है वही दे सकता है, तो हमें दिल्ली की तरफ जाना ही पड़ेगा। और इस चीज़ को जब हम वैसे प्रमोट करेंगे कि हाँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है, नॉर्थ ईस्ट ही और बाय डिफ़ॉल्ट, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, हम भी हैं। अब आप सिक्किम का एग्जांपल लीजिए ना, 2003 से उन्होंने शुरुआत की, 2018 में वो सर्टिफाइड हो गए ऑर्गेनिक के रूप में। हाँ। उनके हर प्रोडक्ट की आज मार्केट में क्या कीमत है, और दूसरा उन्होंने एक बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर कर ली। लेकिन मैं वापस आऊंगा कि हम इस मशरूम, गुच्ची मशरूम से कैसे अपने युवाओं को जोड़ सकते हैं, कैसे लोकल इकोनॉमी को मैंने बढ़ावा दे बताया ना, सकते हैं। इसका एक तो ड्राई करने से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ड्राई करने के लिए आपको लो इक्विपमेंट की यूज़ नहीं हुई, आपने सन एनर्जी का यूज़ करके उसको ड्राई किया, उसकी वजह से आपका विटामिन डी इतना बढ़ गया कि पूछो। मैं आपको अभी टेस्टिंग में सैंपल्स गए हैं, मैंने विटामिन डी का ही इसका बताऊंगा कि सन ड्राइंग से कितना इफेक्ट आया इसका। अगर आप इसी प्रोसेस को मतलब ड्राइंग में या हीटर से करते हो, मान लो किसी कैबिनेट को लगा के, एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी गई, आपका यूवी एक्सपोजर नहीं हुआ, तो उसमें विटामिन डी कम रहा। और कम, जब मैं कम और ज़्यादा की बात करता हूँ, इस 1:100 का रेशो है, मतलब उसी मशरूम में 100 टाइम्स आपकी विटामिन डी है। आप ये मान के चलो, हो सकता है एक गुच्छी के अंदर आपका आरडीए पूरा हो जाए, मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो कि 600 IU है हमारा, एक सिंगल गुच्छी के अंदर। तो हम इस चीज़ को यूज़ करके ना, मतलब हम, मतलब ये पहाड़ों के लिए ही एक क्रॉप है, क्योंकि देखो लो टेम्परेचर क्रॉप है, नीचे हो नहीं सकती। पॉली हाउस में 100 kg फ्रेश है, तो आप मान लो 10-12 kg आपकी ड्राई निकल गई। कॉस्ट आपको मालूम ही है मार्केट में क्या है, जो मार्केट में जंगल में जो मिलती है हमारी, एक तो क्लियर नहीं होता कि वो पॉइजनस है या नहीं है। वैसे तो मॉरल्स क्लियर होती हैं, और मशरूम में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहती है कि यार ये पॉइजनस है कि नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और ये सही बात भी है। मैंने अपने फादर को एक बार गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे थे, मैंने उनको पूछा, आप जंगल में जब मशरूम देखते थे वाइल्ड, जैसे बरउंगलिया है, गुंडाफोड़ है, कोरल मशरूम को बरउंगलिया बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मुझे मशरूम को आइडेंटिफाई कैसे करते, कोई नहीं आ जाती तो ट्राई कैसे करते थे कि ये एडिबल है नहीं एडिबल। आपके पास उस वक्त फ़ोन नहीं होते थे, कोई इमेज से रिवर्स सर्च नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे यहाँ क्या होता था, एजेड आदमी सबसे पहले उसे खाता था पका के, और 2 घंटे बाद बोलता था कि खाना। और ये आप मेरे माध्यम से मैसेज जा रहा होगा, और ये कई लोग इस बात पे हाँ भी बोलेंगे, ये सच बात है, ये सच बात वो है। बुजुर्ग लोग खुद ही कहते थे, भाई हम खा हम लेंगे खा पहले, लेंगे, अभी आप लोग मत अभी खाओ, रुक जाओ। पहले हमें खाने दो। क्योंकि रिसोर्सेज होते नहीं थे, और गढ़वाली लोगों में खास बात है, मशरूम के शौकीन होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं मार्केट में कि डिफरेंट मशरूम हो, या ऐसे नहीं कि बटन पे स्टेबलाइज है। तो वाइल्ड मशरूम के तो हमने खूब खाए हुए हैं गढ़वाल में, लोग जो खाते थे मतलब सेक्रीफाइस करते थे। वैसे ऐसा हादसा मैंने सुना नहीं, मशरूम से कोई मर गया मैंने कभी नहीं सुना। पॉइजन मशरूम होती हैं, लेकिन वो फूड पॉइजनिंग लेवल तक कर देती हैं आपको ना, डायरिया कर देंगी या कुछ कर देंगी, डेथ हो जाए, वो तो मुझे लगता है कहीं अफ्रीका के जंगलों में ही मिलती होगी मशरूम। तो एक तो आपको क्लैरिटी हो गई कि आप खुद कर रहे हैं, तो वो मशरूम क्लियर है, आपको सॉर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, कि क्योंकि हमें पता है ना हमारा मीडिया कौन सा है, हमारा कल्चर कौन सा है, क्योंकि इसमें टिश्यू कल्चरिंग होती है। तो ये युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा है इसको मार्केट करने का, इसको चीज़ का। और आपका जैसे ये वीडियो जैसे वायरल, काफ़ी वायरल हुआ, आप ये देखिए वीडियो पहले उत्तराखंड में हुआ, जो आपके फॉलोअर्स थे, क्योंकि आपका उत्तराखंड का चैनल है बेसिकली, ये उसके बाद जम्मू निकला, हिमाचल निकला, फिर ये कश्मीर गया, और आप मान के चलिए मॉर्निंग में ही मेरे को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कॉल आया था हिमाचल के हॉर्टिकल्चर, और उनके हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने कॉल किया था कि आप बात करो उनसे। और उत्तराखंड के हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर का है नहीं है अभी नहीं आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम चले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारा देखो, हमारी मेरी बॉन्डिंग नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी को दोष नहीं देता, हमारे यहाँ ये पैशन और ये कमिटमेंट की कमी है। नवीन, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक एक पल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, और पहाड़ हमारे लिए चैलेंज के साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी है। उस अपॉर्चुनिटी को हम कैश नहीं कर पा रहे। अब आपने एक दिशा दिखाने की कोशिश की, मैं देख रहा था फॉरेन से भी ज्यादातर लोग आपका नंबर मुझसे मांग रहे थे, ज्यादातर फॉरेनर, मतलब उनको इस बात में दिलचस्पी है और हमारे उसको दिलचस्पी नहीं है। बट आई थिंक सर, चीफ मिनिस्टर साहब को आपसे बात हुई? मेरी बात हुई, धामी सर ने मेरे को कॉल पे लिया था, और उन्होंने बहुत मुबारकबाद बोली थी मेरे को इस बात के लिए। एक्चुअल में ये आप ये मानेंगे नहीं, आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है, इसकी इंपॉर्टेंस पहाड़ के लिए बहुत ज़्यादा है। ये मतलब एक वर्ल्ड का एक सेंटर बन सकता है मशरूम का, ऑलरेडी है ये। आप, मैं नहीं बोल रहा, आप इसको कहीं से भी इसको क्रॉस चेक करा सकते हैं। वी एक्सपोर्ट 25 से 30 टन ड्राई वेट का, मीन्स 100 टन हम फ्रेश, 100 नहीं 200 टन फ्रेश वेट हो गया एक तरीके से। इतनी गुच्छी एक्सपोर्ट होती है सॉर्टिंग के बाद। डिमांड कितनी है?
इसकी मेजर ड्रामा यूरोप में फ्रांस कर सकते हो, स्विट्ज़रलैंड है, और फिर कुछ इंडियन रेस्टोरेंट इसमें से 5% कंज्यूम कर लेते हैं और 95% एक्सपोर्ट हो जाता है। पूरा लीगल चैनल है, ऐसा नहीं है। पूरा आपका जम्मू कश्मीर में इसकी पॉलिसी है, वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ये सॉर्टिंग हाउस में जाता है, साइजेस इसके ग्रेडिंग होते हैं, बड़े बड़े सॉर्टिंग हाउस है, एक नहीं है, कहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा कुछ, कहीं ऐसा ना हो कि वो ऑब्जेक्शन करें, लेकिन आप ढूंढेंगे तो इंटरनेट में मिल जाएंगे, कुछ कश्मीर में है एक्चुअल में। और इसमें क्या होता है, जब वाइल्ड में रहते हैं ना, तो वो क्रॉप को क्या होता है, जब मिलता है वाइल्ड में तो तभी तोड़ लेते हैं, क्योंकि वो नहीं तोड़ेगा तो पीछे जो आ रहा है वो आदमी तोड़ लेगा। तो वो उसको प्री मैच्योर, मतलब छोटे में भी तोड़ सकते हैं और बड़े में भी तोड़ सकते हैं, ताकि दूसरे के हाथ ना लगे। तो बड़ा साइज़ जो होता है ना, जिसको जंबो साइज़ बोलते हैं, वो मार्केट में बहुत कम होता है वाइल्ड में, उसका सुपर रेट होता है बहुत ज़्यादा। मिनी जो होता है, छोटा मिनी मॉरल बोलते हैं, वो होता है। और हमारे इस प्रोसेस में मिनी तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आज छोड़ो कल सुबह तक इस साइज बढ़ जाएगा, और वो बड़ा दिखा भी ना, हमने देखा था। आप देखिए ना, इतना ये 5 सेंटीमीटर को जंबो बोलते हैं। मेरे को मैसेज आया तो मैं रिप्लाई करने वाला था, उसने बोला 3 to 5 बनेगा। 3 to 5 तो हमारे पीसीज ही नहीं है। अच्छा नवीन, एक चीज़, मतलब हमारे ना जितने भी हिली एरियाज़ हैं, आपने ठीक कहा, जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ हम मार्च से कर सकते हैं, जैसे जब बर्फ़ पिघलनी शुरू होगी। एग्जैक्टली। तो अभी तक आपके दिमाग में क्या आया? मतलब जाहिर है मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि साहब हम कैसे लोकल इकोनॉमी का एक बड़ा केंद्र इसको बना सकें, कैसे हम लोगों को ये विश्वास दिला सकें आप ये क्रॉप करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। आप ये देखिए, जिस पॉली हाउस में हमने काम किया था अबेंडन था, मतलब यूज़ नहीं हो रहा था, किसी स्कीम में मिला होगा। कुछ टाइम पहले उन्होंने क्रॉप की थी, फिर वो शिफ्ट हो गए थे कहीं सिटीज़ में, तो हमने उनको रेंटल पे ले लिया था एक्चुअल में। ऐसे ही मेरे मामा ने 2 और लोकेट कर रखे थे, वो भी अबेंडन थे। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा सारे मतलब सच्चाई है कि पॉली हाउस दिए हैं, हाँ, लेकिन वो कर ही नहीं रहा, वो उसमें काम नहीं कर रहे थे। मैं उसकी बुराई भी नहीं करूँगा, लेकिन मैंने खुद नोटिस करा इस बात को कि 2-3 खाली थे, लेकिन जैसे ही मतलब जिनके यहाँ किया वही सुन के वापस आने को तैयार है। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो? मतलब उनको लग रहा है ना कि मतलब इतना प्राइस में कोई चीज़ है तो हम आ जाते हैं। आलू की खेती करके क्या करेंगे? हाँ। आप समझिए ना, आलू की खेती अगर वो ऑर्गेनिक के प्राइस में डबल नहीं मिलता हमको, तो आलू तो बहुत आयत में हो रहा है ना नीचे एक्चुअल में। अगर हम इसे गेम चेंजर कहते हैं तो ये गेम चेंजर कैसे है? अगर गुच्ची मशरूम को अगर हम कह रहे हैं कि साहब ये गेम चेंजर है, तो आप मुझे बताइए कैसे ये चेंज ला सर सकते हैं? इसमें क्या होता है, एक तो बहुत साइंटिफिक एस्पेक्ट होता है, फिर हाईली प्योर एग्रीकल्चर एस्पेक्ट होता है, जो ग्राउंड लेवल पे जहाँ आप पहुँचे थे उससे पहले इसका टिश्यू कल्चर होता है। मतलब टिश्यू कल्चर में हम टेस्ट ट्यूब में इसको प्रोपेगेट करते हैं और उसके सीड बनाते हैं। सीड में क्या होता है, इसका माइसीलियम होता है, जो हम इसके स्पोर्स और माइसीलियम की बात करते हैं, वहाँ वो माइक्रोस्कोप लेवल पे टेस्टिंग होती है उसकी कि ये आगे प्रोपेगेट करेगा नहीं करेगा। ये सारा आपने खुद किया? ये हमने खुद किया। हमारी अपनी लैब है, लेबोरेटरी लैब हमारी करीब 12 साल पुरानी है, और हमारे पे सारे इन हाउस हैं इक्विपमेंट। मैं खुद ऑपरेट करता हूँ, इवन मैं लैमिनर फ्लो पे खुद बैठता हूँ, ऑटोक्लेव के प्रोग्राम सेट करता हूँ, कितने आवर्स के लिए और स्टीम देना है उसको, कितनी देर के लिए गर्म करना है। उसके बाद हम इसके न्यूट्रिशंस बैग बनाते हैं, जिनके अंदर कुछ फॉर्मुलेशन होती है, वो मैं नहीं बताना चाहूँगा, ज़्यादा साइंटिफिक हो जाएगा वो। न्यूट्रिशन बैग्स में मैं देखिए, आप मशरूम बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो बैग से क्या होता है, वो मशरूम के माइसीलियम जो थ्रेड होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और उसको ये लगता है ये सारे पेड़ हैं। अच्छा। और मशरूम को लगता है मैं जंगल में हूँ। मतलब हम उसे धोखा देते हैं एक तरीके से ना, मिमिक करते हैं उस मतलब आपके लिए वो वही कंडीशन आप क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, जंगल वाली। और वो उसमें 2 महीने तक उससे अपने जैसे माइसीलियम के थ्रेड्स, मतलब नसों में उसकी पूरे न्यूट्रिएंट्स भरता रहता है और अपना एक फूड का एरिया निकाल लेता है। जिस दिन वो न्यूट्रिएंट्स बैग खत्म हो जाते हैं, आपको पता लगा था 2-2.5 महीने बाद वो हल्के से लगने लगे। आप इवन उसको निकाल दो, उसका फूड उसके अंदर है। आप जब जिस दिन आए थे उस दिन वो बैग थे ही नहीं। आपने बैग लगाए थे? हाँ, उससे पहले बैग लगाए थे, बाद में बैग नहीं थे, क्योंकि हम उसका काम हो गया। वो सारा उनके न्यूट्रिएंट्स, मतलब उनके जो न्यूट्रिएंट्स उसके नसों टाइप में, मतलब मैं आम भाषा में नसें बोलूँ किसानों के लिए, वैसे माइसीलियम बोलते हैं हम साइंटिफिक में मशरूम के लिए, वो उनमें स्टोर हो रखा था। अब एक पॉइंट था कि हमने उसको ये बताना है कि मशरूम की फ्रूट बॉडी बाहर आनी है। वहाँ तक वो वेजिटेटिव स्टेट में था। जैसे एक पेड़ बड़ा होता है और फ्रूट बॉडी बनाना इज़ अ क्रॉपिंग साइकिल। जैसे सपोज करो आप गेहूँ उगा रहे हैं और गेहूँ में बीज नहीं आ रहा, गेहूँ ही उगाया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि यार वो हरा भरा हो गया लेकिन फ्रूट बॉडी नहीं है। तो माइसीलियम हमने कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, फ्रूट बॉडी नहीं है, वहाँ हम उसको स्ट्रेस में डालते हैं। और हमेशा आप ये मानिएगा, फ्रूट्स स्ट्रेस में आते हैं, और ये इंसानों में भी होता है। अगर इस लायक हूँ तो मैं किसी टाइम पे स्ट्रेस में आया हूँ कभी लाइफ में, या फाइनेंशियल स्ट्रेस में आया, या मुझे लगा इमोशनल स्ट्रेस। हाँ, कोई भी स्ट्रेस, मतलब आप स्ट्रेस पे ही काम करते हो। आप अगर आपके पास सारी सुविधाएं हैं ना, कि पापा ने बोला आइसक्रीम तो आइसक्रीम आ गई, और बुक्स है, बुक्स फाड़ दी, कॉपी कुछ भी जब अवेलेबल हो गया, जब आपकी उसकी स्केर्सिटी है ना, तब आप उसमें ग्रोथ करते हो। आप देखिएगा जितना कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एग्जैक्टली। और जितने स्ट्रेस में पेड़ होता है ना, उतना ही मीठा फल होता है। जिस पेड़ में जितना स्ट्रेस होगा ना, उतना ही होगा। ऐसा ही मशरूम में होता है हमारे। तो वो जो हमारा ट्रिगर पॉइंट होता है ना, आप ये मान के चलिए, डेनमार्क में 2 भाई इस पे काम कर रहे हैं, वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। उन्होंने मतलब उस पे बड़े बड़े स्पीकर लगाया और बादलों की गर्जन दी,
कि बाहर आने के लिए ना, माइसीलियम स्टेज तक नो प्रॉब्लम, आज से 50 साल पहले हो गया होगा, मैं 20 साल भी नहीं बोलूँगा। माइसीलियम तक फ्रूट बॉडी ट्रिगर करना वो गेम है, कहाँ से उसको। आपने यहाँ क्या किया? ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैं और क्या कर रहे हैं, मतलब ये भी ट्रिगर पॉइंट्स हैं, लेकिन आप इतने बड़े स्पीकर लेके गांव में ले जाएंगे तो हम सिंपल वे से करेंगे ना किसी चीज़ को। बड़े स्पीकर लेके वूफर बजा दिया और उसमें बादलों की गर्जन डाल दी साउंड में, और फिर उसको मतलब कंपन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी का बड़ा इंपैक्ट होता है इसमें। हमने वो नहीं यूज़ करा, मैं आपको नहीं बताऊँ, लेकिन इससे भी ट्रिगर होता है। तो ट्रिगर पॉइंट नेचर में कई होते हैं, जैसे बर्फ़ पिघली तो ठंडा पानी बढ़ा, जैसे शिटाके में होता है। शिटाके मशरूम भी एक मशरूम है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट मशरूम है, बटन से भी ज़्यादा मतलब है, उसमें भी डे एंड नाइट का वेरिएशन होता है। ये मशरूम भी पहाड़ों के लिए बहुत अच्छी है। सबसे पहले मेरे पास मशरूम में ना दो वर्टिकल्स हैं। एक मशरूम केवल लकड़ी के ऊपर उगती है, उसको हम वुड लविंग फंजाई भी बोलते हैं। इसमें बेल्जियम में कॉन्फ्रेंस होती है 2017 में, केवल वुड लविंग फंजाई में, जो भी लकड़ी पे मशरूम होती है और किसी पे हो ही नहीं सकती। कुछ मशरूम तो कॉमन होती है, किसी पे भी आती है, केवल लकड़ी पे, जैसे शिटाके मशरूम किसी और चीज़ पे होती नहीं, वो लकड़ी पे होती है। उस मशरूम की कलनरी वैल्यू भी होती है और मेडिसिनल भी होती है, क्योंकि वो लकड़ी पे हुई है और लकड़ी के न्यूट्रिएंट्स और जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी ले लेती है। और हमारे यहाँ एक बांज लकड़ी होती है, आपको तो पता ही होगा, बांज के जंगल है हमारे यहाँ। तो जायका का एक प्रोजेक्ट हो रहा था, तो उन्होंने बड़ा स्टडी किया था, वो शिटाके जैपनीज़ प्रोजेक्ट था, तो उनको प्रोजेक्ट स्टडी करने में लगाया था कि उत्तराखंड में कैसे हम करते हैं। तो उन्होंने बड़ा स्टडी किया था, उसमें भी सर डे एंड नाइट की वेरिएशन चाहिए होती है। एयर कंडीशनिंग में क्या करते हैं, हम कांस्टेंट देते हैं टेम्परेचर। अगर एयर कंडीशनिंग में ये करें कि गर्म ठंडा करें तो एयर कंडीशनिंग का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि पहले तो वो जान लगाएगा ठंडा होने में। दूसरा वो नेचुरल है। हाँ, यहाँ आप वो करें, मैनमेड दे रहे तो हैं। ये शिटाके जो होती है कि बैग्स बनाने तक तो आपकी इंडस्ट्री होती है। बैग्स को जब रूम में रख दिया जाता है तो उसको आइस शॉक दिया जाता है, मतलब बर्फ़ के ठंडे पानी में डुबो दिया जाता है, और उसको डे एंड नाइट के जो शॉक मिलते हैं ना, तो ऐसी फ्रूट बॉडी बनती है कि आपकी मशरूम एयर कंडीशनिंग में नहीं आती वैसी मशरूम। मतलब इन पॉली हाउसेस के और भी यूज़ हो सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा था कि एक गुच्छी ही नहीं है, आपका मतलब प्लेटर बड़ा हो सकता है। और मतलब मैं कई युवाओं को नहीं, मैं वही चाह रहा हूँ ना कि हमारा फोकस यही है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, और खासकर यूथ को कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे सर ऑयस्टर मशरूम आप जानते हैं, सब खाते हैं। ऑयस्टर इज़ द चीपेस्ट मशरूम, ईजीएस्ट मशरूम टू ग्रो। ऑयस्टर ऐसा है कि आपकी पुरानी किताब पे भी उग सकती है, वो उसको भी खा जाएगी। वो इतनी सिंपल मशरूम है, बहुत ईजी है, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ सबसे कम है, सबसे कम उसकी शेल्फ लाइफ है, और ईजी टू ग्रो है, तो सस्ती भी है वो। शिटाके को आप ये देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में शिटाके पे बहुत काम हो रहा है, उसको हाईली मेडिसिनल है, उसका आप होलसेल फ्रेश कर देखो, ड्राई का नहीं। ड्राई तो बाहर से आ रही है, विदेश मतलब चाइना से ही आ रही है, तो उसका प्राइस बड़ा कम है, लेकिन फ्रेश में उसका प्राइस मान के चलिए 1000 से 1200 रुपये बके जी। अगर आप एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे किसी से। तो रिटेल भी तो 2000 तक का है, 1000-1200 रुपये आराम से बिक जाता है, वी आर सेलिंग इट। लेकिन हम क्वांटिटी हमारी बड़ी कम है एक्चुअल में, क्योंकि लोग ड्राई उठा लेते हैं, क्योंकि प्राइस टैग ज़्यादा होता है, लेकिन उसका टेस्ट इतना जो होता है, जिसको फ्रेश का टेस्ट लगा होता है ना, वो खा लेता है। अब मैं ये सोचने लगा कि यार ये 1000-1200 रुपये की चीज़ अगर हम गढ़वाल में उगाते हैं, तो गढ़वाल का आदमी तो नहीं खा सकता ऐसे, वो कहेगा पहले मीट ही खा लूँगा मैं यार, इतने में तो 500-600 रुपये किलो मीट आ जाए। तो लेकिन हमने नहीं खाना, हम उसको बेच के उससे जो पैसे आएंगे, मीट खा लो आप पैसा तो जनरेट कर सकते हैं ना सर, क्योंकि उसकी डिमांड है। दिल्ली एनसीआर में उसकी डिमांड है, बॉम्बे में डिमांड है उसकी, जो हाई पेइंग जनरेशन है, जिनको मीट से अलग है, वीगन कम्युनिटी है, तो जो वीगन लोग कुछ भी नहीं खाते, अंडे वगैरह कुछ भी नहीं खाते, वो खा लेंगे। आपको जो पैसा मिला आप उससे कुछ खरीद लीजिए। और दूसरा, केवल मशरूम ही क्यों, मशरूम तो एक सेक्टर है, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटले लेके चलिए ना, कि आप हॉर्टिकल्चर भी कर रहे हैं, आप वेजिटेबल ग्रोइंग भी कर रहे हैं, आप मशरूम भी कर रहे हैं, आप पोल्ट्री भी कर रहे हैं, आप फिशिंग भी कर रहे हैं। तो अगर एक सेक्टर से भी आपको मान लीजिए एक जगह से आपको नुकसान हो जाए, तो बाकी चार आपके काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओवरऑल जिसको कहते हैं एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मॉडल या हॉर्टिकल्चर मॉडल जिसे कहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है नवीन, यहाँ पर ये सोच को इम्प्लीमेंट करने की वो कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रही है। सर जैसे और मुझे ना वो जब पहाड़ के वो खाली खेत, और वो जब हमारे ड्रोन से वो शॉट आते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है कि हमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअल में जैसे मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, मेरे साथ के सारे मतलब यूएस या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा कहीं ना कहीं सेटल हैं। मेरा छोटा भाई खुद यूएस में एक्चुअल में। मैं चाहता तो अच्छी खासी जॉब में आता। मैं पहला फार्म मैंने रुड़की में लगाया, अभी भी लगा हुआ है वो फार्म, काफ़ी बड़ा फार्म है वो हमारा। 3000 किलो बटन मशरूम हम उगाते हैं एक्चुअल में। पर डे कितना आपका है प्रोडक्शन? पर डे 3000 kg बटन मशरूम की बात कर रहा हूँ। और हमने एक सेकंड एक्सपेंशन 2017 में किया था हमने, उसमें 12 करोड़ का टर्म लोन था हमारा, करीब 30 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा वो हमारा, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये पैसा मैं मतलब घर से ही आया, हमारा दिमाग था, हमें श्योर था, बैंक लोन देने के लिए तैयार बैठा होता है, लेकिन आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट चलेगा।
मतलब ऐसे नहीं कि और आपके पास मॉर्टगेज होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। बैंक ये नहीं कि कोई भी गया और जाके पैसे दे दिया। हमारे पास एक्सपीरियंस था, हमने एक प्रोजेक्ट में अपने आप को सक्सेस दिखाया था। एक प्रोजेक्ट का लोन उतारा था, छोटा लोन था बेशक, हमने उतारा उनका लोन, टाइम से पहले उतारा, क्रेडिबिलिटी बनी बैंक के साथ। सेकंड बार लोन लेने गए तो 3 दिन में फाइल क्लियर होगी, पहली बार में 1 साल लग गए। हाँ, तो मार्केट में आपको अपनी गुडविल जनरेट हाँ, करनी पड़ती है 2008 में आए तो आपकी क्रेडिबिलिटी वो उन्होंने आपके हाथ सोचा में। कि ये कॉलेज के बच्चे हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हमारे मोटरसाइकिल होती थी साइड में, साइड स्टैंड में पार्किंग करके जाते थे, तो हमने उस टाइम से शुरुआत करी हुई एक्चुअल में। लेकिन हाँ, मैंने एक बात देखी, आप हार्ड वर्क करते रहो ना, आपको कभी ना कभी क्लिक करेगा, वो बेल बजनी बजनी है। निराश ना मत हो, निराश मत तजो आज, परिहास तो परिजन करते हैं। चाहे 10 साल में हो, आप लगे रहोगे ना, आप होपलेस हो गए यार, चल यार फिर नौकरी में आ गए। मैं ये नहीं कह रहा नौकरी बुरी चीज़ है, नौकरी भी आप करिए, बेशक से नौकरी कर रहे हैं तो आप डेडिकेटेड होकर करिए। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो भी डेडिकेटेड होकर रहिए। ये मत सोचिए कि यार 2 घंटे काम करें और हो गया। इस तरीके से मतलब अगर मुझे करना होता ईजी तो मैं तो प्रॉपर्टी डीलिंग से सबसे आसान काम है दुनिया का, मुझे लगता है उसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन पढ़ाई करी थी तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, मैं उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, बिकॉज जो माइग्रेशन है उसका सबसे बड़ा कारण है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के ना होना। उसके बाद हेल्थ है, उसके बाद एजुकेशन है, उसके बाद कनेक्टिविटी है। बट एक ये बड़ा ज़रिया है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का। आप आने वाले सालों में किस तरह से इस प्रोजेक्ट को, यानी गुच्ची मशरूम को, देख रहे हैं कि पहाड़ों में हम उगा सकते हैं और बड़ी आबादी को हम इससे जोड़ सकते हैं? सर पहले तो ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है। सेकंड लेवल में तो हम इसको देखेंगे, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन से सलाह करके या मतलब लोगों से आपस में कोलैबोरेशन करके। मतलब ये फर्स्ट उत्तराखंड आया, स्टेट आया है इसको इन्वेंट करने में। और मैं एक उत्तराखंडी हूँ, मेरा नाम सरनेम नवीन पटवाल है, पूरा मैं गढ़वाली हूँ। तो मैं चाहूँगा कि ये उत्तराखंड में ही फैले, जितना ज़्यादा फैले यहीं फैले जितना ज़्यादा। और मतलब कई बार हम ये कहते हैं कि यार एक बंदा गोल्ड मेडल लेके आया तो हमें क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा यार स्टेट का नाम हुआ, तो पहला स्टेप हमारा क्लियर है कि स्टेट का नाम हो गया सर। जो मेरा टारगेट था स्टेट का नाम करना, भारत में हुआ, उत्तराखंड में हुआ और कॉमर्शियल लेवल पे हुआ ढंग से। 100 kg की क्रॉप है, मैं आपको उसका डाटा दूंगा। हम 25 किलो तक हार्वेस्ट कर चुके हैं अभी तक। तो एक पॉली हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, 100 मीटर स्क्वायर की। तो एक पहला जो हमने बोला ना कि मेडल ले आए हम, तो मेडल तो आ चुका है सर। अब हमने इसको किस तरीके से उसको फाइनेंशियली किस तरीके से यूज़ करना है, ये हमारे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसके प्राइस ज़्यादा हैं, शिपिंग में प्रॉब्लम नहीं है, छोटी एरिया में आपका काम हो सकता है, जो कि पहाड़ में हमारे छोटे छोटे कम समय में होने वाला कम समय 90 डे 3 मंथ्स कुछ भी नहीं है। जैसे मैं उस दिन बता रहा था, कुटकी 1.5 साल की क्रॉप है, कुटकी जो 2-2.5 हज़ार मीटर पे होती है और उसका 15 घेस में गुटकी उगा रहे हैं ना किसान, में गया था। हाँ, मैंने देखा। लेकिन आप देखिए सर, उसका 1500-1600 होलसेल रेट है, मतलब जो मंडी में जाके बिकता है, और 1.5 साल में क्रॉप हो रही है सर, 1600 रुपये। और मान लीजिए वहीं पर हम पॉली हाउस में गुच्ची मशरूम उगाएं, मतलब साथ में, तो वहाँ भी हो सकती है सर। पॉली हाउस में आपने 3 महीने यूज़ किया ना, आप बाकी टाइम कुछ और करिए ना। आपने एक में तो चौका छक्का मार लिया, फिर एक रन लेते लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको एक एग्रीगेटेड एग्रीकल्चर मॉडल पे काम करना होगा। हाँ, वही उसी पॉली 3 महीने से आपका ये आ रहा है, 3 महीना आपका सब्जी उत्पादन हो गया, फिर फ्रूट्स का आपका हो गया, आप फिशरीज में कर रहे हैं, आप फ्लोरिकल्चर का काम कर रहे हैं। बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का संसार है साहब। बस एक जो डेडिकेशन, कमिटमेंट, एक पैशन चाहिए ना, उसकी कमी दिखाई देती है बस। वही सर। दूसरी बात क्या, आपने 3 महीने क्रॉप ली, आपके पास 9 मंथ्स और बचे। 9 मंथ में आप कुछ आलू भी उगाएंगे, कोई भी आप उस साइकिल के बीच में क्रॉप का टाइम मिल गया तो सॉइल भी रिवाइव भी हो जाएगी दोबारा से। बिल्कुल, दोबारा रिवाइव हो जाएगी सॉइल को, उसके न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट हो जाएंगे, दोबारा से यील्ड आएगी। ये नहीं कि फिर दोबारा 3 महीने ये करे फिर दिल्ली चले गए। यार ये तो जैसे वो कीड़ा जड़ी ढूंढने आते हैं तो आर्मी से छुट्टी भी ले आते हैं अप्रैल में कि यार कीड़ा जड़ी निकल रही, क्योंकि उसमें पैसा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो गुच्ची को भी ये पता लगे 3 महीने करा और फिर छोड़ के चले गए। मैं नहीं चाहता इस तरीके से ये प्रोसेस हो। मतलब आप 9 महीने कुछ और भी कर सकते हैं ना। तो एक मैसेज जाता है दिल्ली में, दिल्लीइट्स को, नहीं कि गढ़वाल बूढ़े लोगों के लिए नहीं है कि यार बहुत बूढ़ा आदमी है और गाँव में पड़ा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। यंग लोग नहीं आएंगे तो उनका कनेक्शन नहीं बनेगा एजेड लोगों का ना। अभी देखिए ना, अंतर आपने देखा नहीं, जो अबेंडेंट था जो पॉली हाउस, उस पॉली हाउस को आपने लिया। अब जो उसके पॉली हाउस के मालिक हैं वो खुद कह रहे साहब हम कर लेंगे। तो दैट मीन्स कि एक उनके दिमाग में एक मैसेज गया ना, एक पॉजिटिविटी का मैसेज गया जो जाना बहुत ज़रूरी था। बट आपको लगता है पॉलिसी सपोर्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिसी सपोर्ट। वो गवर्नमेंट दे पाएगी, वो डिपार्टमेंट दे पाएगा, एग्जैक्टली है ना। और जब आप, मैं फिर कहना चाहता हूँ, जब आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप सब्सिडी दे रहे हैं, आप पॉली हाउसेस दे रहे हैं, आप बीज दे रहे हैं, आप प्लांट्स दे रहे हैं, अरे भाई आप आउटले पे भी तो ध्यान दीजिए।
आउटकम पे भी तो ध्यान दीजिए। मतलब आपने दे दिया, आपने अपने कर्मों की तिश्री कर ली, आप भूल गए सब कुछ। गवर्नमेंट तो चलो कर ही रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें ना हर बात पे गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए, लोगों को खुद भी उठना चाहिए। अगर सपोज करो आपको कहीं चोट लगी थोड़ा ना कि एम्बुलेंस का ही वेट करोगे, आपको खुद तो उठ के जाओगे ना। मुझे लगता है कि आदमी को अपने लेवल पे भी ना, बात बात पे नहीं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी तो अब ये देखिए, मैंने ये पूरा प्रोसेस करा, फंडिंग कहीं से आई, कुछ नहीं आया, मैंने गवर्नमेंट से हेल्प नहीं ली, मेरे पास पैसे थे, हो सकता है मेरे 30-40-50 हज़ार, हो सकता है ये मशरूम सारी गिफ्ट में चली जाए, लेकिन मुझे ये खुशी है कि ये हमारे उत्तराखंड में हुआ और हमने इसको बेचा भी नहीं। मैं मान लो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री, कई जैसे अभी तक हम गिफ्ट में ही दे रहे हैं, फ्रेश शेफ्स को दे रहे हैं, वो मतलब हमें प्रमोट करना है कि उत्तराखंड से आया है, हमने उसमें लगाया उत्तराखंड से आया है। अब पौड़ी भी लगा दीजिएगा, क्योंकि पौड़ी इसलिए जाना जाता ना कि वहाँ माइग्रेशन मतलब डेकेडियल ग्रोथ माइनस में गई है, तो कम से कम ये एक मैसेज चले जाए कि जिस पौड़ी में डेकेडियल ग्रोथ माइनस में है वहाँ ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। तो हमारे यहाँ पर जो रेशो है, जो लैंड में जो लोग रह रहे हैं एक गाँव में, मुझे लगता है उससे नीचे कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। टिहरी में भी लोग हैं, मतलब पौड़ी में बहुत ही कम है। इनफैक्ट नवीन, मैं कहूँगा दूसरा आप अल्मोड़ा में ज़रूर करिएगा, बिकॉज ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है ना, ये हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए जाने जाते थे और दोनों में ही सबसे ज़्यादा माइग्रेशन। ये जो टेम्परेचर का जोन है ना, ये अल्मोड़ा भी आता है हमारा, सब जगह आता है। सारा पहाड़ में आता है। आपका 1000-1200 मीटर हाइट होते ही ठीक होने लग जाता है हमारा, मतलब गुच्छे की बात। पॉली हाउस की एक खास बात होती है कि ऐसा वो एयर कंडीशन नहीं होता, लेकिन अगर आपको कोई टेम्परेचर 15 या 5 के बजाय और वहाँ 17 हो जाता है तो 2 डिग्री आप कंट्रोल कर सकते हो। इट्स नॉट एयर कंडीशनिंग कि आपने 50 डिग्री है बाहर और 15 डिग्री बना दोगे अंदर। पॉली हाउस के दरवाजे खोलने बंद करने से, जो उनका खिड़कियाँ होती हैं, तो रात को खोल दी, दिन को बंद कर दी, तो रात की ठंडक घुस गई, मिट्टी ठंडी हो गई, तो दिन को आप उसकी गर्मी मत घुसने दो, तो 2 डिग्री तक आप उसको बचा लेते हो जो करना चाहते हो। अगर आपको गर्म करना है, ज़्यादा ठंडा है, तो दिन को खोलो, रात को बंद करो, उल्टा कर लो, इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर। तो पॉली हाउस का क्या होता है कि ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मतलब आपको 50 डिग्री पे 15 डिग्री दे देगा, नॉट पॉसिबल। आपको 2-3 डिग्री की वेरिएशन में आपको हेल्प करता है, जो कि हमारे यहाँ और ऑलरेडी है। और दूसरा जानवरों से भी बचा लेगा। हाँ, हमारी exactly. हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, जो लार्जर चैलेंज है, वो हम जो कहते हैं कि साहब बंदरों ने, सुअरों ने, गूणियों ने, वो बचा मोर ने, तमाम तरह से खरगोशों ने, सही कह रहे हैं आप, वो है, सॉल ने परेशान कर और ऑलरेडी हमारे पास सेटअप है पॉली हाउसेस का। इतना तो आप एक्सपेंडिचर कर ही रहे हैं ना पॉली हाउस में, इतना खर्च तो कर रहे हैं, और ऑलरेडी हैं भी, है ऑलरेडी जो हैं वो स्विच हो सकते हैं। हमने इसको ना कॉम्प्लेक्स नहीं करा, मैं आपको सही बताऊं, मैं चाहता तो इसको बहुत कॉम्प्लेक्स करता है। इसकी दूसरी टेक्निक भी थी कि आप शेड नेट लगाओ और नीचे पॉलिथीन लगाओ, मैंने उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करा। मैंने कहा जब सिस्टम है तो दूसरी तरफ क्यों जाना, पहले हम उसी को यूज़ करेंगे ना, जितना जो सिस्टम है, तो हमने उसी में करा। जबकि मुझे लग रहा था नहीं यार उस तरीके से करना चाहिए, ऐसा ही बेटर रहेगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो सिस्टम है उसी को यूज़ करेंगे। तो फॉरेन से भी आपको फ़ोन आया इसको लेके? मेरे को सर बाहर से आए हैं, मेरे को इटली से आए हैं, और फ्रांस से आए हैं, स्पेन से आए हैं। मेरे को फ़ोन आया आपको कि आपने कैसे किया? व्हाट्सएप पे कॉल आई है, तो चैट हुई है मेरे से। तो उनका क्या कहना, वो भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? मैं एक्चुअल में, मेरी पहली पोस्ट लिंक्डइन में गई थी एक्चुअल में, तो मैं जब पिननेट बने थे ना तभी पता लग गया था कि क्रैक हो गया है, और फिर ये बड़े हो गए तो मैंने कहा तो ये किसी हालत में नहीं रुकेगा ये, तो हमने इसके सीक्वेंस 3 सीक्वेंस में पोस्ट बना के डाली थी। वहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, 2-3 लोगों ने शेयर कर ली इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ से फिर मैसेजेस आने लग गए, क्योंकि वहाँ भी वाइल्ड में होती है, ऐसा नहीं कि वहाँ वाइल्ड में नहीं होती, वहाँ वाइल्ड में होती है, लेकिन वहाँ पर मतलब लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वाइल्ड में अगर कोई ढूंढता है तो या तो वो एक्सपेक्ट करेगा मुझे बहुत पैसे मिले, या वो ढूंढेगा नहीं तो वो कहीं जॉब कर लेगा ना, टाइम नहीं ख़राब करेगा इतना। इसी वजह से इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है ना। आप ये देखिए ना, वहाँ तो है ही, पेन स्टेट में है, यहाँ पर फिलाडेल्फिया में है, अमेरिका से भी कॉल आया मेरे को, कॉल क्या मैसेज आए, कुछ व्हाट्सएप कॉल भी हुई हमारी, और मतलब इसका लेवल का सक्सेस इंटरनेशनल लेवल में इसकी इंपॉर्टेंस। चिली से आए मेरे को मैसेजेस, आप मेरे लिंक्डइन में मैसेजेस के चैट भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें कम से कम 10% लोग इंटरनेशनल लेवल के होंगे, और मुझे पर्सनल डीएम आए इसमें, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी रियली में इंपॉर्टेंस। मैं देख रहा था कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे, वो सब आपका नंबर जानना चाहते हैं। एक्चुअली में पहले क्या हुआ, आपका चैनल मैंने कहा उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड वाले लोगों ने देखा, उसके बाद जम्मू में गया, जम्मू में से जैसे जो इस बिज़नेस में है, जो कर रहा है इस काम को, इकट्ठा करता है या बेचता है या मीडिएटर है या उस पर साइंटिफिक कुछ काम कर रहा है, तो जो बंदा उसको जानता भी नहीं है, उसकी वाइफ के पास वीडियो गया तो उसने अपने हस्बैंड को भेज दिया, यार आप रिसर्च कर रहे थे, इस लड़के ने ये क्रैक कर लिया, मशरूम आ गया, आपको तो कई साल लग गए, या फिर वो ट्रेड कर रहे थे, कहते आप जंगलों में ढूंढ रहे हो, उसने उगा दी। तो ये उस तरफ की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और अब जाके मुझे कश्मीर और मतलब हिमाचल से कॉल आने शुरू हुए एक्चुअल में। बट आगे क्या प्लान सोचा? सर मेरा तो सेकंड अपार्ट मतलब फलदा कोट के बाद
नेक्स्ट आप कहाँ पर मैं इसे सर जो मैंने बताया ना कि जहाँ बर्फ़ अभी पिघली है या थोड़ा टेम्परेचर लो हुआ है, हर्षिल एग्जांपल दे रहा हूँ हर्षिल, ऐसा नहीं कि हर्षिल ही चूज़ करेंगे, एक और हम करेंगे और एक क्रॉप और लेंगे ताकि हमारा ना पूरे उत्तराखंड के लिए जो पहाड़ी एरिया है क्षेत्र है उसका पूरा ही ट्रायल हो जाए एक तरीके का। दो जोन हो जाएंगे हमारे, एक नवंबर की सोइंग के लिए, नवंबर दिसंबर की सोइंग के लिए, एक फरवरी की सोइंग के लिए। तो उनकी क्रॉप 3 महीने बाद आ जाएगी और पहले ये क्रॉप आ जाएगी। और दूसरी बात, जैसे इस बारी जो हमने किया तो मैं मेरे 10 एक राउंड लगे होंगे फार्म से, मतलब रुड़की से या दिल्ली से मतलब गांव के लिए, फलदाकोट के लिए। तो बहुत बड़ी मॉनिटरिंग नहीं रही भाई, मैंने रिमोट सेंसर से भी नहीं लगाए थे। मेरे मामा ही मेरी आँख नाक कान थे, वो सुबह और शाम की रिपोर्ट करते थे। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, विजेंद्र सिंह बिष्ट हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ से बोलना चाहूँगा उनका धन्यवाद कि वो इसको कर पाए। मामा जी ने खाना भी बहुत अच्छा खिलाया। खाना, और अभी जो हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं वो उनके लिए प्रिपरेशन भी करते हैं। और जैसे मैंने उनको गाइड करता गया तो मामा ने बोला कि इसमें पैसे, काफ़ी पैसा है। कि मैंने कहा मामा पैसा छोड़ो, पहले नाम देखो। पैसा और नाम में मतलब किसी को नाम का होता है और किसी को पैसे का होता है, और मतलब मुझे पहले नाम का था। और देखो पैसा अगर उसका साइड इफेक्ट है तो वेल एंड गुड, अगर पैसा है तो उसका। एक और बात, जैसे अभी तो हमने गुच्ची मशरूम की बात की, एक सामान्य आदमी के लिए मशरूम उगाने के लिए उसे क्या कुछ करना होगा? मतलब उसकी लागत कितनी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल क्या केवल होना गुच्छे की चाहिए? बात करें या अन्य मशरूम की? अन्य मशरूम की। सर मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर, आप ही के माध्यम से, यहाँ पर जो पॉडकास्ट का ही मैसेज अब जाएगा कहीं पर भी। हमारी एक बटन मशरूम होती है जिसे मैं एगेरिकस बाइस्पोरस भी बोलते हैं साइंटिफिकली, जो आपने रेगुलर खाई होगी वाइट कलर की। उसको हमें प्लेन्स के लिए छोड़ दें तो ठीक है, क्योंकि उसमें भूसा वूसा टाइप का मटेरियल बहुत लगता है, वो हमारे पहाड़ों में होता भी नहीं है। और हम उसको बैग लेके उसको पहाड़ों में बेच देते हैं। उसमें एक तो फ्रेट बहुत लग जाता है और वो सब्सिडी में गवर्नमेंट बैग देती है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर उसको अवॉइड करें, क्योंकि हमारा फ्यूल लग गया, फिर वो मशरूम उग रही है, उनको सब्सिडी मिल गया, मतलब हमारे जो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुड़की, हाँ, ये सब एरियाज में वो बटन को वो सक्सेसफुल हाँ है। उसको वहीं रखें। मतलब हम पॉलिसी को दो लेवल पे कर दें, एक पहाड़ के लिए और एक यहाँ के लिए। कंफ्यूज ना करें कि हम उस बैग को पहले ऊपर ले आएँ और नेचुरल कंडीशन में उगा लें। कि वो जो वो है, बटन मशरूम को एक कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है। कुछ मशरूम को फ्लक्चुएशन पसंद है, और वो फ्लक्चुएशन हम एयर कंडीशनिंग में नहीं दे सकते, उनके प्राइस ज़्यादा है। आप उनको कल्टीवेट करिए और उसको प्रमोट करिए, उसको प्रमोट करिए। अगर उसके बैग बनाने तो नीचे बना लिए, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। जैसे मैं शिटाका का एग्जांपल देता हूँ, उसका 80 to 90 डेज़ में बैग तैयार होता है, मशरूम 7वें दिन आ जाती है। मतलब मैंने 90 डेज़ लगाए, सपोज करो मेरी हरिद्वार में फैक्ट्री है, 90 डेज़ में बैग तैयार हो गया, और उस बैग को अपने हाइट पे भेजा, क्योंकि वहाँ उसकी डे एंड नाइट की फ्लक्चुएशन भी है, और उसी पॉली हाउस में हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊँ, पॉली हाउस में हो जाएगा ठंड के टाइम पे। ये शिटाके ठंड के टाइम की क्रॉप है, गर्मियों की नहीं है, गर्मियों की दूसरी क्रॉप्स होती हैं। और वो मशरूम वहाँ होगी, और उसकी प्राइस है सर, और हाईएस्ट वर्ल्ड में इस बटन मशरूम से ज़्यादा बिकती है वो। और वो एक्जॉटिक है अमेरिका में, चाइना, साउथ कोरिया या कोरियन कंट्री, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ तो ये स्टेपल डाइट है शिटाके। अब क्या हो गया, हम लोग जो कॉपी करते हैं, इंडियंस जो कॉपी करते हैं, हम लोग ज़्यादातर वेस्ट को कॉपी करते हैं। अगर वो चाइना में या साउथ कोरिया में या कहीं हो रहा तो उनका नहीं, हम कहेंगे यार पता नहीं क्या खा रहे हैं ये लोग। लेकिन जब अमेरिकन खाने लग जाते हैं, या यूके में कोई खाने लग जाता है, या फ्रांस में कोई खाने लगता है, तो हम उन्हें कॉपी करते हैं। आप देखेंगे वहीं के मॉडल हमारे यहाँ कॉपी होके आते हैं, जैसे ओला हो गई, कैब्स हो गई, या कोई भी स्टार्टअप हो गया, पहले वहाँ चलता है, फिर वहाँ से कॉपी मार के यहाँ आ जाता है सेम मॉडल। तो वहाँ पे अभी ये मशरूम्स का इतना क्रेज़ हो गया है कि मुझे जब भी कोई फॉरेन रिटर्न आता है, कहते हैं यार तुम बटन खा रहे हो, शिटाके मशरूम भी होती है। मैंने कहा तुम्हें पता लग गया? तो कहते हैं यार आजकल अमेरिका में चल रहा है। तो यानी कि वहाँ देखो ट्रेंड शुरू हो चुका है। और तो ये पहाड़ में नहीं उगा सकते हैं? एग्जैक्टली मैं ही कह रहा हूँ, ये वह पहाड़ में उगा सकते हैं, केवल शिटाके नहीं। लाइन्स मैन हो गई, ये भी लकड़ी पे उगती है, इसको भी टेम्परेचर की वेरिएशन पसंद है। तो मतलब ऐसी मशरूम्स जो वुड लविंग फंजाई है, वो पहाड़ों के लिए छोड़ दें तो बहुत हमारे यहाँ बढ़िया कर रहे हैं ये। शिटाके मैंने कुछ टाइम किया गया था, मतलब एज अ गिफ्ट। कुछ एक तो संस्था है, एनजीओ चलाती थी फील्ड में, ऑफन रावत समथिंग रावत थी, उत्तरकाशी में है कोई ना लेडी, एनजीओ चलाती थी, मैं नाम भूल गया उनका। उनको मैंने बैग्स ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री दिए थे। तो मैंने कहा आप इसको ग्रो करना है और बैग्स लगाना, मैं आपको जैसे बताऊंगा वैसे करना। 7 से 10 डे में उनकी क्रॉप आ गई थी, 15 डे में उन्होंने हार्वेस्टिंग कर ली थी। अरे वाह। यानी कि 80 डेज की हेडेक मेरी थी। मैं उसको पहाड़ पे दिखाना चाहता था कि ये पहाड़ में हो सकता है। अच्छा। और ऐसे ही मैंने एक और को गिफ्ट करा था, ये उत्तरकाशी की तरफ थे, एक तो चमोली की तरफ करा था, एक उत्तरकाशी की तरफ था। वो 2 भाई बहन काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नाम एकदम भूल गया मैं एक्चुअल में, वो शायद मैसेज उनके फेसबुक के उसमें भी है। मुझे थैंक्स बोला था उन्होंने। मैंने उनसे कोई चार्ज नहीं लिया था, मैं केवल प्रमोट करना चाहता था कि ये मशरूम हो सकती है। 2 लेवल पे किया था, मतलब ये काम मेरा गवर्नमेंट से अलग पर प्राइवेट था
क्योंकि मैं नहीं, अच्छा है, देखो उत्तराखंड अपने लोगों को मदद करना हाँ और उनको एक हौसला देना, उनको एक ताकत देना। नवीन, हम भी तो यही कर रहे हैं पिछले 4 साल से। हमारे पास स्किल थी कि भाई हम टीवी की दुनिया से आए थे, ये स्किल थी, तो हम उस स्किल से लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। बेसिकली हमारा काम है एक होप तैयार करना, एक होप जगाना कि नहीं, हम चेंज कर सकते हैं, सब मिल के बदलाव कर सकते हैं। सिर्फ पहाड़ की चिंता करने से नहीं होगा ना, हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने होंगे। तो सपोज अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पॉलिसी लेवल में कैसे फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी तराई के लिए क्या पॉलिसी होगी, पहाड़ के लिए क्या पॉलिसी होगी। तो नवीन, इसमें आप किस तरह से अपने को देखते हैं कि यहाँ पर आपका क्या सपोर्ट हो सकता है? बिकॉज रिसर्च तो हमारे यहाँ है नहीं, अगर रिसर्च होता तो पहले ही हम कर चुके होते। इंडिविजुअल बेस पे आपने जो रिसर्च किया, पॉलिसी लेवल पे हम किस तरह से इसको अलग अलग डायरेक्शंस पे करके, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान बढ़ाए, तभी लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। सर, एक तो मैं कई बार भी बात बोल चुका हूँ कि ये पहाड़ों में हो सकती है। तो हमारे उत्तराखंड में पहाड़ का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया नीचे होने का इसका। तो एक बंदे को उत्तराखंडी दिल्ली में बैठा है, मान लो नौकरी कर रहा है, वो गया यार मैं दिल्ली में उगाना चाहता हूँ, तो भाई वापस आना पड़ेगा, तभी होगी, पैसे कमाने हैं। तो हम एक दिशा दिखा सकते हैं उनको, क्योंकि उनको बोलेंगे यार आके आलू उगा लेगा, यार आलू तो 20 रुपये 10 अब मान रुपये लिए किलो 5 लोग भी, सिंपल भाषा में 5-10 लोग हमसे कहते हैं कि साहब हम करना चाहते हैं और हम पहाड़ में आके इसे करना चाहते हैं, आप उनको ट्रेनिंग दे देंगे? हाँ सर, मैं ज़रूर दूंगा इसको ना। और दूसरी बात क्या है, इसमें केवल 3 वाटरिंग करी है हमने, मैं इस बात को बताना भूल गया हाँ, था। एग्जैक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ में क्योंकि 93% हमारी जो वो बारिश के भरोसे होता है, बिकॉज केवल इरिगेशन की फैसिलिटी 3 वाटरिंग की है हम लोगों ने इसको। केवल 3 महीने में 3 बार 3 बार वाटरिंग करी। फर्स्ट वाटरिंग, एक बार सेकंड और थर्ड, 3 वाटरिंग्स में विद इन 3 मंथ्स में उसके टाइमिंग्स हैं, वो बहुत डिटेल में हो जाएगा टॉपिक। तो वो बड़ा अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है आपका। हमारी एक बड़ी समस्या है ना पानी की। देखिए, एक है जानवर की समस्या, वो पॉली हाउस खत्म कर देगा। एक है पानी की समस्या, उसमें 3 ही बार पानी चाहिए। तो हमारी 2 प्रॉब्लम तो ये सॉल्व होगी। तीसरा क्या है, हमारे दिमाग में रहता है ये कम टाइम में थोड़ा पैसा आ जाए, तो वो 3 मंथ क्रॉप है, शॉर्ट टाइम तो ये भी शॉर्ट टर्म में हम कमाना चाहते हैं, ये भी एक फायदेमंद है। तो 3 फायदे तो सीधे सीधे है। ये गेम चेंजर है सर उत्तराखंड के लिए। वैसे तो उत्तराखंड से अगर बाहर भी निकलता तो हर पहाड़ के लिए या कश्मीर के लिए भी है, कश्मीर ठंडा है, सबके लिए गेम चेंजर है। लेकिन मैं जब उत्तराखंड के चैनल पे बैठा और मैं खुद उत्तराखंडी हूँ, तो मैं अपने पहाड़ की तरफ भी फेस करूँगा और मैं उनको देखूंगा कि यार उनके लिए कुछ बेनिफिट हो। नवीन, आपने इतना एक्सपीरियंस लिया, अपार्ट फ्रॉम मशरूम और क्या आप देखते हैं कि और क्या हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या कुछ और काम हम कर सकते हैं पहाड़ों के लिए? एक तो आप भी आए थे तो आपने देखा होगा 4-5 फैमिलीज थी हमारी वहाँ पर ना। वैसे तो शायद ज़्यादा काउंटिंग में ज़्यादा हों, लोग आ जाते हों इलेक्शन वाले दिन के लिए वोट करने, लेकिन 4-5 थी फैमिली एक्चुअल में जो था, देखा है आपने। और ऐसा हालत आसपास के और कई गाँव में भी है। अच्छा, उनके पास रीज़न भी नहीं है रहने का। अच्छा, जब से ये मशरूम हुई है, पहले तो एक्चुअल में सबको लग रहा था कि क्या कर रहे हैं, मैंने भी इतना डिटेल में बताया नहीं था कि क्या होने वाला है। मामा को मैंने बस एक बात बोली थी, मैंने कहा मामा अगर ये उग गई ना तो आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। मैंने कहा अगर आ गई ना मशरूम तो ये, मैंने पैसा छोड़ो, तो मामा कहते बचेगा कितना? मैंने कहा मामा पैसा छोड़ो आप, मैंने कहा ये क्या होने वाला है आपको मालूम नहीं है। हाँ। तो उनके लिए बड़ा हैपनिंग हो गया। अब वो रोज कमरे उमरे साफ मामा जी करते ने कॉलर ऊपर कर लिए होंगे सब कमरे साफ करते कि आज बिकॉज़ कोई आने वाला एक्चुअल है। में तो मामा जी ने ही सारा देखा ना। एग्जैक्टली, मैं है ना, उनको बिश जी ने सारा कुछ कमाल किया। हीरो मानूंगा इस पूरे एपिसोड में। मेरे मतलब हमारे महाभारत में एक वो नहीं थे जो स्टोरी बताते थे, क्या नाम था उनका, जो धृतराष्ट्र को पूरा बताते थे कि युद्ध में क्या चल रहा है, संजय। हाँ, तो संजय का रोल करा मेरे को वहाँ। वो बताते थे सुबह और शाम का कि अब ये हो गया नवीन, अब ये हो गया, अब ऐसा हो गया, मतलब अप डाउन कर देते सुबह का टेम्परेचर, जबकि उनको पूरा स्पेक्स लेके ढंग से देखना पड़ता था कि कितना टेम्परेचर है उसका ना। वो ग्लास का थर्मामीटर था हमारा सॉइल का, क्योंकि हम सॉइल के टेम्परेचर को नोट करते, मैं पेन डाउन कर रहा था उसको। तो उन्होंने बड़ी हेल्प करी मेरी। मैं मतलब यहाँ के माध्यम से दूसरी बार 2 बार पहले दे चुका हूँ, तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनकी वजह से। विजेंद्र सिंह बिष्ट नाम है उनका, फलदाकोट से। उन्होंने बड़े रोचक आदमी हैं। अभी उनका प्रोग्राम भी हम दिखाएंगे। मैं तो नवीन, टाइम भी हो गया, मैं सिर्फ आपसे 2 निवेदन करूँगा। एक, इस सोच को कैसे हम पहाड़ में आगे बढ़ा सकते हैं, इस सोच के साथ हम ज़्यादातर युवाओं को कैसे जोड़ सकते हैं। केवल पहाड़ी नहीं, अगर प्लेन्स में भी कोई करना चाहता है, बिकॉज आप बटन मशरूम में कर रहे हैं और कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम उन खेतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम मेडिसिनल प्लांट्स पे काम कर सकते हैं, हम लोग हॉर्टिकल्चर में काम कर सकते हैं, हम फिशरीज़ पे काम कर सकते हैं, हम बी कीपिंग में काम कर सकते हैं, हम गाय पालन पे काम कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास हैं। ये सब लेकिन क्लस्टर में हो सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं फिर वो कहना चाहता हूँ क्लस्टर में, वॉल्यूम्स में, शहद लेके ताकि तो मार्केट
मार्केट अगर बनाना है तो आपको क्लस्टर में क्लस्टर में, करना क्योंकि अगर सपोज आपने एक शहद ले लिया, आप लेके घूमते रहोगे उसको। तो यही तो यहाँ आप कह रहे थे, यही गवर्नमेंट को रोल प्ले करना। हाँ, जब दिल्ली में पता है कि यार वो जगह है शहद की है, वो जाएगा गाड़ी लेके, या फ़ोन करेगा, या उसका कोई हाँ, मतलब आपकी मार्केट एक्सेस इजीली हो जाएगी, क्योंकि जो लेने वाला भी होगा उसको जगह नहीं घूमना, उसको एक जगह पता है कि साहब मैं यहाँ जाऊँगा ये हल्दी घाटी है, मैं यहाँ जाऊँगा ये आलू घाटी है, मैं यहाँ जाऊँगा ये टमाटर घाटी है, मैं यहाँ जाऊँगा ये मशरूम घाटी है, मैं यहाँ जाऊँगा ये कीवी घाटी है, मैं यहाँ जाऊँगा ये फला घाटी है। तो आप अगर इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, चाहे दाल घाटी है, एक चीज़ तो नवीन आप भी मानेंगे, आपने 18 साल से मशरूम में काम कर रखा, आपको लगता है कि जितना ब्लेस्ड हमारा स्टेट है, यानी प्रकृति ने जितना आशीर्वाद हमारे राज्य में भरा है, देश का कोई ऐसा राज्य होगा जिसको इतना आशीर्वाद मिला है? वो सिर्फ हमारे फॉल्ट की वजह से, हमारे मतलब मैं कहूँगा हमारी कमियों की वजह से हम ये आज दिन देख रहे हैं। सर, जैसे ये पॉडकास्ट या कि मैसेजेस आते हैं कि एक यंग लड़का वहाँ पर पहाड़ों में जाके काम कर रहा है, तो कुछ लोगों को तो ये मैसेज जाएगा, मैं कह रहा हूँ 10 को भी जाए तो मैं 10 को भी कामयाब वो वापस लाने में तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। और एक बार मैं याद है एक मशरूम मेला हुआ था, 2022 की बात होगी, तो वहाँ पर मेरे को स्टेज पे माइक दिया, उनियाल जी थे वहाँ पर मिनिस्टर, तो पीछे चीफ गेस्ट थे उस टाइम, मेरे को माइक दिया था, तो मैंने बोला कि हमारी उत्तराखंड ने बहुत मदद की है। 2009 में हमें सब्सिडी मिली थी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, सेंटर से मिली थी, स्टेट से मिली थी। उस टाइम पे स्कूटर मोटरसाइकिल वाले लड़के थे, फिर हमने ऑल्टो ली, फिर कारें बड़ी हुई हमारी। उसके बाद अब हम अपने पैरों पे खड़े हैं और अब स्टेबल है मतलब। और मैंने उनियाल जी की तरफ देखते हुए मैंने कहा सर आपको कुछ चाहिए सरकार को हमसे तो आप बताइएगा। अच्छा। तो स्टेज में खड़े होकर मैंने ये वीडियो यूट्यूब में है, आप देखिएगा कभी ना। तो नीचे आते ही कहता आपने गवर्नमेंट को बोल दिया कि आपसे क्या चाहिए। मैंने कहा इसमें क्या यार, उन्होंने जब हमें दिया था हम वापस क्या दिक्कत है भाई? आज के दिन में अगर पॉलिसी मेकिंग में आपके टेक्निकल सपोर्ट मिल जाए उससे बढ़िया क्या है? हम तो एक से क्यों ऐसे 100 लोगों से मदद लें ताकि हमारी बेस्ट कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बने, और जब हम उसे इम्प्लीमेंट करें हम दावे के साथ कह सके हमने बेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंट की अपने राज्य में। इसको कंटिन्यूटी में लेते हुए मैं एक बात बताता हूँ। मेरे को ये मशरूम सेंटर है जुलीकोट में, कुमाऊँ में, तो मैं नीचे आया तो वहाँ से थे भट्ट जी, तो उन्होंने बोला कि सर आपने बड़ी कमाल की बात बोली। अब आप मेरी बात सुनिए सर, हमारे ना मैट फट गए हैं, और वो मैट का 3 बार टेंडर निकला, मैट कोई अरेंज नहीं कर पाया। हमारा हॉलैंड से कुछ इंपोर्ट होता है सीट, तो वही कंपनी उस मैट को बेचती थी। तो क्या सर आप अरेंज कर सकते हो इसको? तो मैंने कहा सर मैं ऐसा ट्रेडिंग का काम तो करता नहीं हूँ। तो कहता सर अभी आपने स्टेज में बोला था कि आपको कोई मदद चाहिए, तो मैं चुप हो गया। तो आपने गाइड पिक्चर का देवानंद का वो याद है, जो भगवान बन जाता है उस गांव में, वो चोर होता है, वहाँ जाता है और उसको ये बोलते हैं कि भूखा रह जाएगा वो गूंगा, और वो भूखा रह जाता है कि बारिश होगी, मैं तब तक भूखा रहूँ, मर जाता है वो। तो एक बात मैंने बोल दी तो वो बात रह गई। अब वो बात को वो बोलते सर अभी आपने स्टेज में बोला था आप हमारी मदद करोगे। मैंने कहा मदद करूँगा। हमने उनको मैट लाया और मैट लगा के भी दिया। मैंने एक लड़का भेजा, मैंने कहा गलत ना लगा दें क्योंकि उसकी अलाइनमेंट खराब हो गई, एक्सपेंसिव आइटम है, बाहर से आया, बाय एयर आया है, तो 2-3 दिन रहना। मैंने कहा कहीं वो मिसअलाइन ना हो जाए। तो हमने उनकी हेल्प की, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मेरा ये कर्तव्य भी है, इसमें ये तारीफ़ का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन मैं ऊपर स्टेज से आया तो नीचे मेरे लिए काम इकट्ठा हो गया था। हाँ, ये होता ही है। अभी भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारे लोग आपकी तरफ एक विश्वास की निगाह से देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो गेम चेंजर हुआ है, ये जो देश में पहली बार ये कमर्शियल कल्टीवेशन का एक्सपेरिमेंट सफल आपने किया है, इससे पहाड़ की इकोनॉमी में बड़ा बदलाव आएगा, लाइवलीहुड में बड़ा बदलाव आएगा। बल्कि और भी उम्मीद है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं गवर्नमेंट, जैसे हम अभी कोर्ट ब्लॉक में गए थे, वहाँ पर जब मैंने महिलाओं से देखा कि उन्होंने पॉली हाउस में लिलियम की खेती की है और वहाँ से उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, तो इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट हमें करने चाहिए, और जो बट वॉल्यूम्स में करने चाहिए और महिलाओं और युवाओं को जोड़ के करने चाहिए। तो नवीन बहुत धन्यवाद, सर आपका भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई हम सब मिलके पॉजिटिव वे में, बिकॉज मैंने देखा कि ना हम नकारात्मकता की तरफ बहुत तेज़ी से भागते हैं। हाँ जी सर। नकारात्मक बातें बहुत तेज़ी से फैलती भी हैं, बट उन सब के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि 99.9% सकारात्मकता की भी जगह है। तो वो ऑप्टिमिज्म जो है आप में, हम में, हमारे और कई युवा साथियों में वो ऑप्टिमिज्म आए, हमारा पहाड़ बदले, हमारा उत्तराखंड बदले, लोगों के जीवन में बदलाव आए, ये जो अबेंडेंट घर हैं ये वापस खुशहाल बने, जो हमारे बंजर खेत पड़े हैं कई वो प्रॉब्लम सुलझे, हमारे यहाँ जो स्कैटर्ड खेती है उसका समाधान हम खोजे। जब तक हम इन सब को नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा हर पल हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। ये ऐसी है कि जैसे लक्ष्मण को शक्ति लगी थी ना, हर पल भारी पड़ रहा था राम के लिए, वैसे ही हर पल पहाड़ के लिए भारी पड़ रहा है। क्योंकि अगर अभी हमने ध्यान नहीं दिया,
हम बहुत बड़ी चैलेंज आने वाले समय में शायद हम मीट आउट नहीं कर पाए फिर उस चैलेंज को। अभी ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहीं पर हमें, वो कहते हैं ना, अभी जड़ी बूटी लाने के लिए हनुमान जी, हमें ऐसे हजारों हनुमान चाहिए जो जड़ी बूटी लाके हमारे पहाड़ को आगे बढ़ाए। सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल ना तो ये, और इसमें आपकी एक बड़ी भूमिका होगी, और इसीलिए मेरी कोशिश थी कि आपको पॉडकास्ट में बुलाया जाए और सबको नंबर देना, जैसा कि मैंने कहा, बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर कोई भी चाहता है, वो मैसेज के ज़रिए, आपका बहुत बड़ा सेटअप है रुड़की में, वो वहाँ जाके देख सकता है, और बहुत एक्सेसिबल है आपका फलदा गुड़गांव, आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन आप कुछ करिए, और जब आप करेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके सामने हमारा उत्तराखंडी भाई सबसे आगे खड़ा होगा। नवीन, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी। और बहुत शुभकामनाएं भी, और मैं चाहता हूँ कि अल्मोड़ा, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी इस एक्सपेरिमेंट को हमें आगे बढ़ाना है, जरूर, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये भरोसा हो जाए। बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ, बदलाव आ सकता है अगर हम सब एकजुट हो जाएं, उस आत्मविश्वास के साथ, उस पॉजिटिवनेस के साथ, उस कमिटमेंट के साथ, उस पैशन के साथ कि ये हमारी देवभूमि है और हमें इसे नंबर 1 बनाना है। जिस दिन हम सब खड़े हो जाएंगे ना, यकीन मानिए हमारा उत्तराखंड जो है देश में नंबर 1 राज्य बन जाएगा। और आप सोचिए, आप देवभूमि के तो कहलाएंगे, वो खुशी कितनी बड़ी होगी कि साहब ये उस स्टेट का व्यक्ति है जो देश में आज हर सेक्टर पे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।